रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा था। चारों तरफ बरकतें और रहमतें बरस रही थीं। हर घर में इफ्तार की तैयारियां ज़ोरों पर थीं, लेकिन इस बार ज़ैनब और उसके भाई अहमद और अली ने कुछ अलग करने का फ़ैसला किया। हम हर साल अपने घर में मज़ेदार इफ्तार करते हैं, लेकिन इस बार क्यों ना हम मोहल्ले के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम करें, ज़ैनब ने उत्साह से कहा। अहमद तुरंत बोला, यह तो बहुत अच्छा विचार है। मस्जिद के बाहर कई मजदूर और मुसाफिर रोज़ा खोलने के लिए कुछ तलाश करते हैं। अली भी जोश से भर गया। हाँ, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो ये काम आसानी से हो सकता है। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराएगा उसे रोज़ेदार जितना ही सवाब मिलेगा, बिना इसके कि रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी हो। तिरमिजी हदीस 707। ये सुनकर अहमद और अली का जोश और बढ़ गया। अब यह सिर्फ खाना खिलाने का काम नहीं था, बल्कि यह नेकियों का खजाना कमाने का मौका भी था। तीनों भाई बहन दौड़ते हुए अम्मी के पास पहुंचे और उन्हें अपना प्लान बताया। अम्मी बहुत खुश हुईं और बोलीं, यह बहुत नेक काम है और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। फिर सब ने काम बांट लिया। ज़ैनब ने लिस्ट बनाई कि क्या क्या पकाना है। अहमद और अली ने मोहल्ले के कुछ दोस्तों को भी इस नेक काम में शामिल किया। क्योंकि ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाना था, इसलिए तीनों ने सोचा कि मोहल्ले के लोगों से चंदा इकट्ठा किया जाए। वे हर दरवाजे पर गए और सबको अपने प्लान के बारे में बताया। मोहल्ले के लोगों ने दिल खोलकर मदद की। किसी ने पैसे दिए तो किसी ने आटा, चावल और दूसरी चीज़ें दीं। यहाँ तक कि दुकान वाले चाचा ने कहा, बच्चों, मैं तुम्हें दूध और शरबत मुफ्त दूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बरकत में शामिल हो सकें। अगले दिन ज़ैनब और अम्मी ने किचन में तरह तरह के पकवान बनाने शुरू कर दिए। अहमद और अली ने मस्जिद के बाहर मेज़ें लगाने और पानी का इंतज़ाम करने की जिम्मेदारी ली। जैसे जैसे इफ्तार का वक़्त करीब आया, तीनों भाई बहन खाने की बड़ी देगें और पैकेट लेकर मस्जिद के बाहर पहुंचे। वहां पहले से ही मजदूर, मुसाफिर और मोहल्ले के बुजुर्ग जमा हो चुके थे। माशा अल्लाह, आज तो इफ्तार बहुत खास लग रही है, एक बुजुर्ग ने कहा। जैसे ही अजन की आवाज़ आई, सब ने दुआ मांगी और खजूर से रोज़ा खोला। सब ने तसल्ली से पेट भरकर खाना खाया और ढेर सारी दुआएं दीं। एक गरीब आदमी ने कहा, अल्लाह तुम बच्चों को बहुत ऊंचा मकाम दे, आज तुमने हमारे लिए जन्नत कमा ली। ज़ैनब, अहमद और अली की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उन्हें समझ में आ गया था कि असली खुशी दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने में है। यह एक यादगार दिन बन गया और उन्होंने कसम खाई कि हर साल रमज़ान में वे इसी तरह मोहल्ले के लोगों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम करेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि रमज़ान में दूसरों को खाना खिलाना न केवल एक नेक काम है, बल्कि इस पर अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत और सवाब मिलता है। अगर हम सब ज़ैनब और उसके भाइयों की तरह थोड़ी सी कोशिश करें, तो हम बहुत से लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं और अपनी आखिरत संवार सकते हैं।